नारायण नारायण। दोस्तों नमस्कार, आपका मेरे चैनल इटर्नल जर्नी पर स्वागत है। पहले इस चैनल का नाम मोक्ष केंद्र था, जो अब बदलकर इटर्नल जर्नी यानी अनंत यात्रा हो गया है। अनंत यात्रा इसलिए मैंने इसे दिया है क्योंकि जो हमारी आत्मा है वो जन्म जन्म तक जाते रहती है और अंततः कई जन्मों के प्रयासों के बाद वो परमात्मा में विलीन होती है। इसलिए इस चैनल का नाम मैंने बदलकर इटर्नल जर्नी कर दिया है। चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करें, इसका अपना महत्व है। बात करेंगे गुरु की। गुरु दो शब्दों से मिला है, गु और रू, जिसका अर्थ होता है प्रकाश लाने वाला और अंधकार हटाने वाला, यानी जो हमें अंधकार से रोशनी की ओर, प्रकाश की ओर ले जाए, वह गुरु है। गुरु का जीवन में अपना विशेष महत्व है। हर व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई एक गुरु निश्चित है। हमें चाहिए कि हम उस गुरु को तलाश करें, उसे अपने जीवन में लाएं, उसकी सेवा भक्ति करें, और उसके बताए अनुसार मार्ग पर चलकर परमात्मा की प्राप्ति करें। तो मैंने बताया कि हर व्यक्ति का एक गुरु होता है। गुरु कौन होता है? गुरु वह व्यक्ति है जो सिद्ध है, जो परमात्मा को प्राप्त है, जिसने परमात्मा का साक्षात्कार किया। वही व्यक्ति आपका भी मार्गदर्शन कर सकता है। अब कैसे पता चलेगा कि कौन व्यक्ति परमात्मा को साक्षात्कार प्राप्त है? इसके लिए आपको निरंतर उसकी निगरानी में, उसके नजदीक रहना पड़ेगा। और अगेन एंड अगेन यू विल हैव टू आस्क योरसेल्फ कि क्या ये सिद्ध पुरुष है? तो एक नहीं, अनेकों प्रकार से वह आपको साबित करेगा कि वह एक सिद्ध पुरुष है। सिद्ध पुरुष के लक्षण आपको उसमें दिखाई देंगे। साथ ही साथ वह अनेक प्रकारों से अनेक संकेत देगा क्योंकि वह आपका गुरु है। वह आपको संकेत देगा अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से, अपने विचारों से, अपने कर्मों से, अपने कर्तव्यों से, और धीरे धीरे आप उसके अनुसार चलने पर पाएंगे कि हाँ, आपको लाभ हो रहा है, हाँ, आप उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। जैसे जैसे आप उनकी तरफ अट्रैक्ट होते जाएंगे, आपको महसूस होता जाएगा कि यह मेरा गुरु है। और गुरु करने से पहले आपको भी 10 बार ठोक पीट कर देख लेना चाहिए कि यही मेरा गुरु है। बार बार आपको गुरु बदलने की आवश्यकता न हो, क्योंकि हर व्यक्ति का एक गुरु निश्चित होता है। इसलिए आपका कर्तव्य है कि आप अपने को ढूंढें। जब आप अपने गुरु को ढूंढ लेंगे तो आपका जीवन बहुत सफल हो जाएगा, सरल हो जाएगा। उसके बाद आपको गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलना है। ध्यान के लिए गुरु की बेहद आवश्यकता है, क्योंकि ये विधियां हैं, टेक्निक्स हैं। इन टेक्निक्स को आप अपने आप या तो नहीं कर पाएंगे, या कुछ दिनों तक, कुछ क्षणों तक करने के बाद भटक जाएंगे कि अब क्या करूं, अब कहाँ जाना। मैंने अपने चैनल मोक्ष केंद्र पर कई ध्यान के वीडियोस बनाए हुए हैं, जिनका आप तब तक लाभ कर सकते हैं जब तक कि आपको अपना गुरु नहीं मिलता है। जैसे ही आपको अपना गुरु मिल जाता है, उनके बताए अनुसार चलें। अन्यथा आप इस चैनल पर दिए गए ध्यान की विधियों का इस्तेमाल करें। हो सके तो मैं डिस्क्रिप्शन पे अपना मोबाइल नंबर भी देता हूँ, उस पर जाकर आप मुझे कॉल करें। मैं आपको ध्यान की विधि सिखाने का प्रयास करूंगा। तो गुरु कौन है, कहाँ से आता है? गुरु सिद्ध लोकों से सिद्ध होने के बावजूद इस धरती पर अपनी इच्छा से आता है। वह अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से, अपने समय से, अपनी शर्तों पर आता है। और वह आता सिर्फ और सिर्फ इसलिए है ताकि अपने जो बिछड़े हुए शिष्य हैं उनका उद्धार कर सके। वह संसार में आकर फिर से एक बार धीरे धीरे अपने शिष्यों की खोज करता है और धीरे धीरे उनका विकास करता है। जैसे महागुरु बाबा जी, महाअवतार बाबा जी, जो इस संसार में घूम कर, भटक कर अपने शिष्यों को दर्शन देते हैं, लेकिन वह केवल सिद्ध और बहुत ही एडवांस्ड योगीज को ही दर्शन देते हैं। वैसे ही बाकी गुरु भी अपने सिद्ध या एडवांस्ड या जिस लेवल पर भी उनका शिष्य है, उस लेवल से ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं। इसलिए जरूरी है कि गुरु कि हम भी तलाश करें। वह भी हमें तलाश कर रहा है। इस पूरे संसार में करोड़ों लोग हैं, इसमें से उसको आपको चुनना है। चुनने के बाद
आपको उसने जताना है कि वही आपका गुरु है, वह आपका उद्धार करने के लिए आया है, और उसके बाद आप उसे स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं। नहीं करेंगे तो फिर आपकी यात्रा कष्टों में बीतेगी। जितनी जल्दी आप अपने गुरु को तलाश करेंगे, प्रयास, जितनी आपकी इच्छा होगी उतनी जल्दी वो आपके पास आएंगे। गुरु ही नहीं, अगर भगवान के लिए भी आपकी तीव्र उत्कंठा है, इच्छा है, तो आप भगवान को भी पा सकते हैं। गुरु का महत्व इतना है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लाखों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु इतना शक्तिशाली होने के बावजूद भी जब दोनों सामने खड़े हो जाते हैं, गुरु और भगवान, और हम दुविधा में हो जाएं कि जिस गुरु ने हमें परमात्मा से मिलाया उसके पैर पकड़ूं या उस परमात्मा को जिसकी मैं इच्छा कर रहा हूं, तो ऐसे दुविधा में गुरु ही हमें समस्या से बाहर निकालता और कहता है कि इनके पैर छू। गुरु की इतनी महानता है। लेकिन गुरु भी अकेले में संपूर्ण संतुष्ट नहीं है, उसे भी शिष्य की आवश्यकता है। वह भी चाहता है कि कोई उसके आसपास हो जो उसके बताए अनुसार चले। उपनिषद कहते हैं कि गुरु और शिष्य हम दोनों एक दूसरे का उद्धार करें, हम दोनों एक दूसरे को ऊपर उठने में मदद करें। तो भगवान ने जब गीता में उपदेश दिया तब अर्जुन कृष्ण से कहते हैं कि हे भगवान, हे गोविंद, आप मेरे गुरु हैं, आप ही मेरा कल्याण करें, आप ही मेरे मार्ग का दर्शन करें। तब कृष्ण भगवान गुरु बनकर उनका उद्धार करते हैं। फिर भी जब उसको समझ नहीं आता तो विराट रूप भी दिखाते हैं। तो गुरु और शिक्षक दोनों में अंतर है। शिक्षक हमें दिनचर्या सिखाता है, जीवन में नॉर्मल सिखाता है, लेकिन गुरु हमें आध्यात्मिक चाहिए जो कि हमें परमात्मा से मिला दे, जहाँ मिलने के बाद, जहाँ जाने के बाद, जिसको जानने के बाद हमें जानना फिर कुछ बाकी नहीं रह जाता, क्योंकि संसार की हर वस्तु उसी की है। जब हम हर वस्तु उसको पा लेते हैं तो हर वस्तु को पा लेते हैं, और संसार की कोई भी इच्छा, कोई भी शक्ति, कोई भी वेल्थ हमें अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं कर पाती, क्योंकि सबसे वेल्दी जो पुरुष है वो हमारा मित्र है, वो हमारा पिता है, उसकी वजह से हमारा कल्याण हो जाता है। तो गुरु वह व्यक्ति है जो हमें परमात्मा से मिलाता है, वह सांसारिक ज्ञान भी देता है। संसार में जब बाकियों ने ज्ञान प्राप्त किया है तो उसने क्यों नहीं प्राप्त किया? उसी प्रकार सांसारिक व्यक्ति सांसारिक ज्ञान तो प्राप्त कर सकता है, पर कोई जरूरी नहीं कि उसे आध्यात्मिक ज्ञान भी हो। लेकिन गुरु के पास सांसारिक और आध्यात्मिक ज्ञान दोनों होता है, इसलिए आध्यात्मिक गुरु खोजना ज्यादा जरूरी। जैसे ही आप आध्यात्मिक गुरु खोज लेंगे आपका कल्याण हो जाएगा। तो मेरा आपसे अनुरोध है, एक अच्छे शिष्य बने, गुरु ढूंढें, गुरु की तीव्र इच्छा रखें, और गुरु को ढूंढने के बाद उनके बताए हुए अनुसार, उनके बताए मार्ग पर चलें, उनकी सेवा करें, भक्ति करें, निश्चल भाव से करें, निश्चल भाव से करें। चतुराई गुरु के सामने बिल्कुल काम नहीं आती, क्योंकि जिस मार्ग पर आप उंगली पकड़कर चलना सीख रहे हैं उस मार्ग पर वह पहले ही चल चुके हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। लाइक